नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल अनमोल वाणी बाई ज्योति में। भगवान श्री कृष्णा की कृपा हो तो हर काम आसान और पूर्ण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने हर समस्या का समाधान भगवत गीता के रूप में हमें दिया है। कोई भी मुश्किल से निकलने का मार्ग गीता में लिखा हुआ है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं भागवत गीता के अनमोल विचार इस वीडियो के माध्यम से। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपनी मां को ढूंढ लेती है। श्री कृष्ण की भक्ति करा कीजिए साहब, जीवन का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। काम क्रोध मत लोभ ये सब जीवन विनाश का कारण बनते हैं। बंधो श्री कृष्ण की भक्ति से ऐसे बंधो कि सब दुखों से आजाद हो जाओ। उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वो प्रेम नहीं लोभ होता है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। कन्हैया को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा का ही नाम लिखा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण को समझने की कोशिश ना करो, अगर करनी ही है तो श्री कृष्ण की भक्ति करो। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आंखों में बसे हो तुम, सांसों में बसे हो तुम। हे मेरे कान्हा, मेरे सब कुछ हो अब तुम। जब तक श्वास में श्वास है, मुझे तुझ पर विश्वास है। जब तक तेरा साथ है, मुझे ना किसी और की आस है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मक्खी तोड़े माखन खाए, फिर भी सबके मन को भाए। राधा के वो प्यारे मोहन, महिमा उनकी दुनिया गाए। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। देखकर भूल जाता हूँ सारे दर्द, मेरे श्री कृष्ण के दर्शन का यही कमाल है। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। बाजार के रंगों में रंगने की मुझे जरूरत नहीं, मेरे कान्हा की याद आते ही ये चेहरा गुलाबी हो जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वीकार करता है वह सदैव संतुष्ट रहता है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है, जिसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्णा आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही है वो नाम जिससे कृष्ण को है प्यार। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। राम सीता कृष्ण राधा सच्चे ही प्रेम, बाकी जो सुना था झूठ है। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं।
जो व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा को वश में कर लेता है वह जगत में सर्वोत्तम योगी होता है। जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। बार बार उदास होना भी ठीक नहीं है। श्री कृष्ण पर भरोसा रखो और बोलो सब ठीक है। हे श्री कृष्णा, आपसे प्रार्थना है मुझे कभी मत बिसराना, किसी और स्थान पर नहीं, बस अपने चरणों से दूर मत हटाना। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। नर्क जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। तुम कृष्ण जैसे हो, सबके दिल को भाते हो। मैं राधा जैसी हूँ, सिर्फ तुमसे दिल लगाती हूँ। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति संबुद्धि रखता है वह मुझमें अद्वितीय भाव से स्थित रहता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। कान्हा को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा कान्हा नाम लिखा। जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म करिए, सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। कितनी खूबसूरत है राधा के ख्यालों की दुनिया। माखन चोर से शुरू होती है और कृष्ण पर खत्म। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। रंग बदलती दुनिया, देखी देखा जग व्यवहार। दिल टूटा तब मन को भाया ठाकुर तेरा दरबार। हे अर्जुन, न तो ये शरीर कभी नाशवान है और न ही यह आत्मा। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसा बीज वैसा पौधा, कि हुआ अच्छा तुम चले गए, हमें भी अपने कृष्णा मिल गए। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जैसे सीता भी अधूरी थी राम के बिना, वैसे ही राधा भी अधूरी थी कृष्ण के बिना। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पल लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहते हैं उनका निश्चय कभी स्थिर नहीं हो सकता। आत्मा पुराने शरीर का त्याग उसी प्रकार कर देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों का पहले जिद करते थे, अब सब्र करते हैं। पहले किसी मतलबी से मोहब्बत करते थे, अब श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। कुछ भी लौट कर आए या ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा। मेरे गुरु मेरे आराध्य हो आप श्री कृष्णा। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। कोई प्यार करे तो राधा कृष्ण की तरह करे, जो एक बार मिले तो फिर कभी बिछड़े ही नहीं। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है,
ये वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। अब ये दुनिया भर के लोग मुझे बेगाने लगते हैं, अब तो मेरे श्री कृष्ण ही है जो मुझे अपने लगते हैं। असफलता का डर कभी भी सफलता की चाह से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि क्रोध आए भी तो उसे शांत रखने का प्रयास करें। माया को चाहने वाला अक्षर बिखर जाता है और श्री कृष्ण को चाहने वाला निखर जाता है। जिस प्रकार औषधि किसी भी रोग को ठीक कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण आपकी स्तुति हर कष्ट का निवारण कर देती है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। संसार के लोगों की आशा न किया करो। जब जब मन विचलित हो, राधा कृष्ण नाम लिया करो। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हो चांद चकोरी। प्रेम के दो मीठे बोल बोलकर खरीद लो हमें, कीमत से सोचोगे तो पूरी दुनिया बेचनी पड़ेगी। सफलता के लिए आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम आवश्यक है। खुद के कर्मों पर संदेह ना करें। जो भी काम करे आत्मविश्वास के साथ करे। ये तेरी भक्ति का कितना हसीन एहसास है। हे श्री कृष्ण, आप ही तो मेरे हर पल साथ है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा। अर्थात सत्य ही ईश्वर है, अपने अंदर सत्य का वास रखो। जब भी राधा की आंख में आंसू आते हैं, तब तब कृष्ण का सहारा उनके पास ही होता है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। बहुत सुंदर तेरे नैनो राधा प्यारी, इन्हीं नैनों के हो गए बांके बिहारी। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। अभी तो बस इश्क हुआ है। कान्हा से मंजिल तो वृंदावन में ही मिलेगी। आत्म नियंत्रण और आत्म त्याग के द्वारा ही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। निराशा को त्याग दीजिए। आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। जीवन और मरण निश्चित है, इससे कोई नहीं बच पाया है। इसलिए मोह माया का त्याग कर अपना कर्म करो। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। अगर आपने राधा और कृष्ण के प्रति समर्पण जान लिया, तो समझो अपने सच्चे प्रेम का अर्थ जान लिया। जब भी हम दुखी होते हैं, आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं। हमें हमारे लक्ष्य से अवरोध नहीं रोकते, बल्कि एक छोटे लक्ष्य की ओर स्पष्ट मार्ग रोकता है। चिंता चिता के समान है, जो व्यक्ति को खा जाती है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया है। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे ठाकुर ने संभाल लिया है। इस दुनिया का ये दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। यदि आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जैसे कमल कीचड़ में से पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने दो। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपका विश्वास है कि आप बन सकते हैं। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। समय आने पर सबको मिलता है,
समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। श्याम तेरी बंसी में कोई बात है, जो मीरा है तेरी दीवानी और राधा भी तेरे साथ है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। परवाह नहीं जमाना खिलाफ रहे, सिर्फ मेरे श्री कृष्ण मेरे हमेशा साथ रहे। जिंदगी में कान्हा जो मिले तो मुझे लगता है मुझे पूरी दुनिया ही मिल गई। कर्म की पूजा करो, मैं तो तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर है, शिव मेरे अंदर है, श्री राम मेरे अंदर है। जो प्रेम को ना समझे वो तब कर ले, मन में राधा कृष्ण के नाम का जप कर ले। जिंदगी में हम कितने गलत हो या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। ये तेरी भक्ति का कितना हसीन एहसास है। हे श्री कृष्ण, आप ही तो मेरे हर पल साथ है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आशा है हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।